तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। कहाँ है राम, कहाँ है भगवान, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है ब्रह्म गाढ़ ईश्वर? साहेब कहते हैं जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी जब खुशबू आती है वो पक जाती है, तो मृगा उस कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता है, दौड़ दौड़ कर ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते दौड़ते दौड़ते थक कर गिर जाता है। और गिरने के बाद मृगा फिर उठ नहीं पाता, क्योंकि उसके घुटने नहीं होते हैं। एक बार गिरा कि मरा और फिर उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन कस्तूरी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके नाभि में थी और ढूंढता बाहर था। इसी प्रकार से तुम भगवान को ढूंढते ढूंढते दौड़ते दौड़ते कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, तीर्थों में, जंगलों में, हिमालय पर, इधर उधर किधर, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, सब जगह जाकर भगवान को ढूंढते, ईश्वर परमात्मा को ढूंढते, दौड़ते दौड़ते दौड़िया जहां तक मन की दौड़ दौड़ थका मन, फिर भया वस्त ठौर की ठौर। लेकिन वो भगवान कहाँ था? वो तो तुम्हारे पास में था। दिल मा खोज दिलहि मा खोजो, यह करीमा रामा हो। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा हो। दिल मा खोज दिलहि मा खोजो, यह करीमा रामा हो। अब तुम कहोगे ये कबीर साहब क्या बात बता रहे हैं? कबीर ही नहीं बता रहे हैं, कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। और यही बात तुलसीदास ने तो बहुत टाइट कहा है, कबीर की टोन में बात किया तुलसीदास ने कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते घट में है और कबीर कहते हैं घट घट में वह साईं रमता। दोनों की बात मैच कर गई। तो क्यों कबीर के बारे में बोलते हो उल्टा कि कबीर वाले कुछ मानते नहीं, तुलसी वाले कहाँ मानते? तुलसी जी तो वही कह रहे हैं जो कबीर जी कह रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं घट घट, वही बात कहते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है ईश्वर नहीं रहता है मठ में, वो बसा हुआ है घट घट में। उन्होंने भी यही बात बताई। और उपनिषद को पढ़ लीजिए, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्यः आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत् एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेने बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। कठोपनिषद का ऋषि भी यही कह रहा है। यमराज ने यह संदेश दिया है नचिकेता को कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो यमराज कहते हैं हे नचिकेता, ईश्वर अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो इस हृदय स्थान है, इसी के मध्य में निवास करता है, जिसको आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये वही परमात्मा है जिसके संबंध में तुमने पूछा है। ईश्वर इससे अलग और कहीं नहीं रहता है। ये उपनिषद कहते हैं। अब उपनिषद भी वही बात कहते हैं, लेकिन कहते हैं पर पढ़ता कौन? पढ़ता है पर समझता कौन? समझता है पर उसको मानता कौन? मानता है पर उसको जंतर मंतर तंत्र चुटुर मुटुर कुछ नहीं। समझो तो ढंग से। क्या ढूंढे रहे बने बन। तुलसी राम कहाँ है? तुलसी राम गायक। क्या ढूंढे रहे बने बन, घटे घटे में समाया है। क्या ढूंढे रहे बने बन। हाँ, महात्मा लोग संकोच नहीं करेंगे गाने में, डरेंगे नहीं। दमदारी से गाइए, माइक के पड़ोस बैठिए, बहुत दूर रखोगे, राइफल आवाजें नहीं आएगी। घटे में समा जोरदार गाओ, शर्माया ना करो। तुम लोग छोटे हो लेकिन जबरदस्त हो। हाँ, क्या ढूंढ रहे बने बन। बस रुक जाओ। क्या ढूंढ रहे बन बन। प्राचीन समय में ऋषि मुनि सब जंगल में तप करते थे कि यहां भगवान मिल जाएगा। अरे जंगल में भगवान मिलेगा तो आपके घर में क्यों नहीं मिलेगा? कबीर साहब ने कहा है कि अगर मस्जिद में अल्लाह है और मंदिर में ईश्वर है तो बाकी जगह कौन है? गुरु नानक देव किसी मंदिर में पैर फैलाकर सोए थे, तो उनके पैर मंदिर के गेट की तरफ थे। तो मंदिर का पुजारी आया, बोला तुमको इतनी अकल नहीं है
मंदिर के गेट की तरफ, भगवान की तरफ पैर फैलाकर सोते हो? तो गुरु नानक देव हंसने लगे, बोले थोड़ी कृपा करो, जिधर मंदिर ना हो, जिधर गेट ना हो, मेरे पैर उठाकर खींचकर उधर कर दो। तो वो भी उदंड पुजारी था, उसने दोनों पैर पकड़े उनके और उठाकर खींच करके पूरब से पश्चिम की ओर कर दिया। तो फिर गुरु नानक देव ने कहा, आप संतुष्ट हो? बोले हाँ संतुष्ट हूं। तो बोले तो मुड़कर देख लो पैरों की तरफ क्या है। तो उधर भी मंदिर था, वो मंदिर भी मुड़ के उधर ही आ गया। तो बोले और इसको खींचो दूसरी तरफ करो। तो उत्तर की दिशा की ओर पैर उठाकर खींच कर दिया। बोले अब देख लो। तो देखा उत्तर की तरफ मंदिर आ गया। बोले जिधर मेरे चरण रहते हैं उधर ही मंदिर रहता है, तेरे को क्या पता है, तेरे को जो मंदिर दिखता यही मंदिर नहीं है, चारों दिशाओं में मंदिर है। अगर मन निर्मल है तो आपका घर भी मंदिर है, और मन में मलिनता है तो मंदिर भी तुम्हारा घर बन जाएगा, आश्रम भी घर बन जाएगा। कितने आश्रम जो है लोगों के घर बन गए और कितने मंदिर घर बन गए। यदि मन में मलिनता है तो मंदिर को भी तुम घर बना दोगे, और मन में पवित्रता है तो आपका घर भी मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। अब ये सवाल खड़ा हो गया, अगर घट घट में भगवान है, तो हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो बकरा मुर्गा भैंसा गाय ये क्या खुदा से जुदा है? जब जर्रे जर्रे में खुदा है, तुम ही कहते हो, मैं नहीं कहता हूं, तो बकरा मुर्गा में भी खुदा है, गाय भैंसा में भी खुदा है, इसमें तो बहुत बड़ा खुदा है, क्योंकि बहुत बड़ा जर्रा है। तो इसको मार कर खाओगे तो खुदा तो मर जाएगा। फिर मस्जिद में किसकी इबादत करोगे? अल्लाह इल्ला उलिल्ला फालतूला। किसकी इबादत करते हो? कुछ विवेक क्यों नहीं करते हो? कुछ तर्क बुद्धि क्यों नहीं रखते हो? और फिर हिंदू कहते कणकण में राम। जब कणकण में राम है तो मुर्गी और अंडे में राम क्या नहीं? अंडा तो बहुत बड़ा कण है, उसमें भी राम है। तो अंडे को उबालोगे, पानी में खौलाओगे तो राम उबल जाएगा, और अंडे को काटोगे राम कट जाएगा। अंडे को मुंह में धर के चबाओगे तो राम चबा जाएगा। अंडे को अंदर ले जाओगे तो राम तो पेट में पच जाएगा। ये क्या कर रहे हो राम की दुर्दशा? महाराज जी समझते क्यों नहीं? अंडे क्यों खा रहे हो? छोड़ते क्यों नहीं हो? वहां तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? ये जो कहते हो कण कण में राम, इसको भूल क्यों गए हो? इसको मैं याद दिलाता हूँ, स्मरण कर लो। छोड़ दो अंडा मुर्गा मछली खाना, बकरा खाना। अब हिंदू कहते हैं गाय माता है, तो भैंस कौन है तुम्हारी? जब गाय माता है तो भैंस नानी है, वो और बड़ी है। फिर बकरी कौन है? ये सिस्टर है। फिर मुर्गी कौन है? ये सब नाती पोते हैं। रिश्ता जोड़ो तो सबसे जोड़ो ना। ये कोई बकरी मुर्गी खाने के लिए थोड़े हैं। जियो और जीने दो का सिद्धांत लेकर के चलो। स्वामी महावीर कहते थे, रमो अरिहंताणम रमो वज्झाणम लमो लोये लोये सब साहूणम रमो सिद्धाणम। उनका ये सिद्धांत स्वामी महावीर 24 तीर्थंकर। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ तो उसका तुरंत सीखता हूँ। मैं जैन धर्म के मंदिर में ठहरा वहाँ राजस्थान में, हमने कहा ये लमो फड़मो सिखाओ हमें। तो छत पर टहल रहा था, वहीं मैंने कहा बताओ, हम याद करेंगे। हम फट से याद कर गए, याद किया, सीख लिया।
स्वामी महावीर कहते हैं अहिंसा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जैन धर्म हिंदू धर्म का शुद्ध रूप है। जैन धर्म में ये नाक पर पट्टी मुंह पर बांधते इसलिए कहीं सांस में भी कोई कीड़ा खिंच न जाए जो मर जाए, उसकी रक्षा हो। जैन धर्म बहुत दयालु धर्म है। स्वामी महावीर कहते थे दया पालो, सब पर दया करो। कबीर साहब भी कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। महात्मा बुद्ध कहते हैं करुणा करो सबके ऊपर। करुणा, दया, रहम, प्रेम, ये सब एक ही भाव है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। ये जीवा के टेस्ट के आकर्षण में आकर के ये मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, भैंसा, बकरा खाना, मैंने सुना है कोई विदेश में, विश्व में ऐसा भी देश जहां कुत्ते का भी मांस खाते हैं। हद मार दिया लोग। आदमी का मांस खाना स्टार्ट ना कर दे, लोग कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्रेस पर चल रहे हैं, डेवलप जारी है। और कितने लोग ये तर्क देते हैं मछलियों का होगा क्या, ये बकरे मुर्गे होंगे क्या, इनका क्या काम आएगा। तो मैं उनसे पूछता तुम्हारे बाप मर गए हैं तो उनकी लाश का क्या होगा, तो उसको काट के क्यों नहीं खाते, दफनाने क्यों ले जाते। एक टांग आज काट लो, दूसरी टांग कल काट लो, हाथ काट लो, मूड़ काट लो, उनका पेट काट के खा जाओ, पका लो। घर का मांस घर में कितना अच्छा, खेत का पानी खेत में, घर का मांस घर में। हाँ, तो कहते वो मेरा बाप है, तो तेरा बाप है इसलिए तू नहीं खाएगा, लेकिन ये भी तो किसी का बाप है जिसको तुम मार रहे हो, ये भी तो प्राणी है, इनको क्यों नहीं जीने देते हो। एक मरे हुए बकरे को कोई आदमी जिंदा नहीं कर सकता है, तो जीवित बकरे को मारने का अधिकार तुमको किसने दिया है, ये बताइए, क्यों मारते हो। जीने दो इनको, जीव दया रखो। साहिब बंद किया, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। बैठो बाबा, उठो मत, कौन उठा है, बिठा लो, मान जाओ बाबा, हाथ जोड़ लो, पांव पकड़ लो इनके। ये कहाँ जा रहा है दया करने, मान जाओ मान जाओ। भाई पानी वानी कम पीना, यहाँ पेशाब जाने का टाइम नहीं। सब लोग अपना माला सिस्टम संभालो। देखो मैं पानी पीकर ही नहीं आया इसीलिए, क्योंकि बादल है इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा कंट्रोल रखो, समझदारी, उठना मत कोई, अब थोड़ा बहुत लगे भी प्यास पेशाब तो रोके रहना। थोड़ा तो कुछ तुम भी करो मदद। ये उठते हो मेरा दिल कांप जाता है कि तुम नाराज होकर जा रहे हो, क्या बात। अब तुम जा रहे हो लघुशंका, तो लघुशंका भर की कीमत नहीं मेरी, उठ के क्यों जा रहे हो। बीड़ी पीने जा रहे हैं कुछ लोग उधर, हाँ, कहते हैं तुम तो फिर मिल जाओगे, बीड़ी देवी कहाँ मिलेगी। धैर्य रखो, सब नशा व्यसन का त्याग रखो। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। बहुत ऊंची आवाज है, क्यों है इसलिए है, और क्यों क्या है। कल वो कमल मेरे से कह रहे थे गुरुदेव, मेरी इच्छा थी आप थोड़ा जोर से बोले। बोले आप जोर से कल बोले, अच्छा लगा, थोड़ा आज भी जोर लगा देना। मैंने लगा दूंगा जोर, पूरी ताकत लगाऊंगा, खपरी में पूरा निपट के जाऊंगा। जितनी शक्ति सब खर्च कर दूंगा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में हम नहीं, देखो मेरे साथ तुम गा नहीं पाओगे,
क्योंकि मैं भी अल्हड़ गायक हूँ। अल्हड़ मतलब अनट्रेंड। मेरा कुछ ठिकाना थोड़े, कहाँ जोर बोलूँगा कहाँ धीरे बोलूँगा, और मैं कोई सरगम परगम से मिलता नहीं। हम बेसरगम चलते हैं, सारे गामा पा धानी धानी धापा धानी, चाहे धानम चला जाए फिर अपना मैं अलग से ही गाता हूँ। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जो मतलबी यार है, स्वार्थी दोस्त है, स्वार्थी रिश्तेदार है, तुम्हारी दर्द से उसको कोई रिश्ता ही नहीं है, केवल फालतू गप्पा मार करके जयराम जी की बोल रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने ताली बजा के गाइए, दोहराइए 3 बार। सेवा किया उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। के दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह भीतर बहुत हल्ला, कोई भक्ति वक्ति नहीं है। ये सब नाटक बंद करो। ए मूढ़ भक्ति को छोड़ो, धींगा धांगी मत करो, देह हलाई भक्ति नहीं हुई। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का अर्थ है शुद्ध प्रेम में डूब जाना। भक्ति का अर्थ है प्रेम, सेवा और समर्पण का नाम भक्ति है। देशभक्ति भी होनी चाहिए। यदि आपके अंदर राजनीति के संस्कार हैं तो राजनीति के माध्यम से देश की सेवा कीजिए। संकोच मत कीजिए, पीछे मत रहिए, आगे बढ़िए, देश की सेवा। और यदि आपके अंदर भौतिक उन्नति के बहुत संस्कार हैं तो आप तो फैक्ट्री भी लगाइए, विकास करिए, 1000 लोगों को नौकरी भी दीजिए। यदि आपके संस्कार ऐसे हैं कि गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार करने के, तो सत्संग सुनाना भी शुरू कर दीजिए, संकोच मत कीजिए। और मुझे चाहिए ऐसे भक्त, अभी अभी 50 भक्तों की आवश्यकता है जो सत्संग कर सकें, चरित्रवान रह सकें, गांव गांव जा सकें। और उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, गाड़ी देंगे और वे जाकर एक दिन में 3 गांव में प्रवचन सुनाए, 4 गांव में सुनाए। छोटा सा माइक भी उसी में रख लें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जितना ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिले, भक्ति मिले, शाकाहारी लोग बने, व्यसन मुक्त बने, घर घर में सुख शांति हो, सबकी उन्नति हो, यही मेरा उद्देश्य है। इसका अभ्यास कीजिए। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। यदि सबके अंदर भगवान है
और भगवान बनने की क्षमता भी है। राम मनुष्य रूप में थे कि नहीं, लेकिन भगवान क्यों कहे गए? ये तो भगवान के गुण होते हैं। अभी बहुत से लोग हमको बोल देते हैं कि ये संगदेव भगवान, तो मेरे को शर्म लग जाती है। हमने कहा भगवान की डिग्री अलग है, मुझको मत दो, अभी तो मैं खाली संत हूँ। क्योंकि भगवान के गुण होते हैं। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खड गुणे ऐश्वर्य तो ही भगवान गुरु प्रिय। जिसमें ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, यश है, मीठी वाणी है और यशा श्री, और जिसके पास में श्री माने लक्ष्मी की भी कृपा है जिसके ऊपर, वो भगवत स्वरूप गुरु होता है। भगवान का रूप वो गुरु होता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ज्ञान भी हो। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि बोलना भराता हो। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिसुगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य भक्ति योगेन अव्यविचारणी विविक्त देश सेवित्तम अर्ति जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। श्रीमद् भगवत गीता में ये 5 श्लोक ज्ञान के श्लोक हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान का एक स्टेप है। ज्ञान का नाम अमानित्वम। अमानित्वम किसे कहते हैं? अमानित्वम माने जिसको अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का, अपनी कलाओं का अभिमान नहीं है, वह व्यक्ति समझ लो ज्ञान को प्राप्त हो गया है। ये बात है। पूजनी होते हुए पूजनी का अभिमान न हो, वंदनी होते हुए वंदनी का अभिमान न हो, और संपन्न होते हुए संपन्नता का अभिमान न हो, कार में चलते हुए अहंकार न हो, और सब चीज से मजबूत होते हुए भी सबको हाथ जोड़ने में संकोच ना हो, उसको ज्ञानी कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है। अब वो महात्मा को नीचे ही बिठा लेना है, ऊपर बैठने का मतलब उतरना नहीं। अब नीचे ही बिठा लेना उसको। यहाँ तो बिठाते नहीं, पर यहाँ जगह नहीं है ना, इसलिए बिठा लिया इनको। इनका मंच अलग बनाता हूँ मैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, सब कमजोर शरीर है बेचारे, लेकिन प्रेम से जाइए, वहीं बिठा लेना। साहिब बंदगी। अमानित्वम आदम्भित्वम, और जिसके पास दंभाचरण नहीं है, दिखाता है मैं बहुत योग्य हूं, अच्छा हूं, और भीतर से सब पोल है, वो दंभी व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं कहा जाता। आदम्भित्वम। अहिंसा, और जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो ज्ञानी है। जो ये मांस मछली अंडा खाता है ज्ञानी वानी नहीं है। जीवों पर दया करे। शांति, जो दूसरों को क्षमा भी करता है और खुद की गलती के लिए क्षमा मांग भी लेता, वो ज्ञानी है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम। लेकिन क्षमा किसको किया जाता है आपको पता है? जो क्षमा मांगे उसको क्षमा किया जाता है। और जो इतना घमंडी है, गलती भी करे और घमंड भी दिखाए और क्षमा भी न मांगे, तो उसको तुम क्षमा करोगे तभी वो क्षमा करवाने नहीं चाहता। तुम कहाँ क्षमा कर दोगे? जबरदस्ती कर दोगे। ऐसे भी नालायक लोग हैं कि क्षमा करने वाले पीछे पीछे घूम रहे कि हम तुमको क्षमा करते क्षमा करते। वो कहते हमको क्षमा वमा नहीं, हम तो अपराध में पड़े रहना चाहते। तो ऐसे धूर्त को क्या करोगे तुम? क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों ज्ञानी का लक्षण है। जिसको ज्ञान होता है वो गलती करने से पहले भी क्षमा मांग लेता है। वैसे बोलता है क्षमा कीजिएगा, मैं आपके कंपार्ट के अंदर आ गया, माफ कीजिएगा, गलती हुई है। तो तुम कहते हो नहीं नहीं कोई बात नहीं, आइए आप।
लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्षमा नहीं मांगता है, गलती भी करेगा और सीना जोरी भी करेगा कि इतना तो सभी करते हैं, इसमें क्या फर्क है, क्या क्षमा मांगो क्यों? अरे सभी लेटरिन खाते तू खाएगा? फालतू बात करता है। सभी गोबर में पड़े तू गिरेगा? ये गलत लोगों का उदाहरण क्यों देते हो? उनका उदाहरण दो तो जो लोग महान हैं, तो ये कहो ये 10 लोग महान हैं, मैं भी महान बनूंगा, ये बात नहीं कहते हो। ये दुष्टों का उदाहरण देते हो कि इन्होंने ये किया तो मैंने किया, तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? 10 लोगों ने जहर खाया मर गए, तो तू 11वां जहर खाएगा, तू मर नहीं जाएगा? फर्क नहीं पड़ता है? फालतू बात करता है, मत कर बात, चुप रह और क्षमा मांग ले। हाँ, फालतू नाटक मचाता है। इस साल मैं गया अपने गुरुजी के पास, तो छोटे गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी आप छोटे गुरुजी मैं मानता हूँ, आप हम लोगों से कोई गलती हो जाए तो इन शिष्यों को भी क्षमा करना, आपकी जो सेवा करते हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो हमने कहा हमको भी क्षमा करना। तो मेरे तरफ हाथ जोड़कर बोले तुम हमको क्षमा कर देना। तो हमने कहा आपने तो कोई गलती किया नहीं। बोले गलती हुई है, क्योंकि आपको 20 साल पहले ही हमको स्वतंत्र कर देना चाहिए था, तो आश्रम बहुत विकास कर जाता। तो हमने कहा मैं तो स्वतंत्र ही हूँ। बोले आश्रम में तुमको कुछ बुद्धि लगाने नहीं दिया। तो हमने कहा वो तो और अच्छा रहा, सारी बुद्धि प्रवचन में लग गई, ठीक रहा। बोले इसीलिए नहीं लगाने दिया कि आश्रम का काम तो सब मायावी चीजें हैं, तुम्हारी सारी बुद्धि सत्संग में लगे, इसलिए हमने इसमें चांस नहीं दिया आपको। बोले अब हमारा अंतिम समय है। हमने कहा अभी आप रहोगे, लेटो, आप लेट जाओ। तो लेट गए। हमने कहा आंखें मूंद लो, तो आंखें मूंद लिया। जो ही मैंने कहा आंखें मूंद लो, वो है 95 साल के, मेरी बात मान लेते हैं, तो आंखें मूंद लिया। तो बोले रजाई वजन ज्यादा है। तो हमने कहा एक कंबल हटा देता हूँ। तो हटाया नहीं। तो हमने कहा हट गया, थोड़ा हिला दिया। बोले हाँ अब ठीक है। और था उतने, क्योंकि बुजुर्ग है, माइंड नहीं काम करता है, और ठंडी लग जाएगी तो उड़ाना भी पड़ेगा। 2 लोगों को सेवा में लगा दिया मैंने कि दोनों यहीं ड्यूटी रहना, दूसरा काम नहीं करना। क्योंकि मैं तो प्रवचन करने आना पड़ेगा, खबरी मैं नहीं रह सकता हूँ। लेकिन 2 आदमी लगा दिया, एक वैतनिक कर्मचारी लगा दिया, एक साधु लगा दिया। यहीं रहो, यहीं सो, इनकी लार पोंछो और इनको खिलाओ, और नाश्ता हम खुद यहाँ से जाकर उनको दे देते कि 3 महीने ये खिलाना, 1 काजू, 1 बादाम, 1 अखरोट रोज खिलाओ, इनको ऐसे खिलाओ, ये करना। तो मेरी ओर देखते हैं तो कहते हैं कि हम जितना चाहते थे उतना अभी विकास हुआ नहीं तुम्हारा, और आगे बढ़ना है आपको। तो ठीक है। हमने कहा बेटा कितना उन्नति कर जाए, लेकिन माँ बाप को लगता कम ही किया है, और चेला कितना आगे बढ़ जाए, गुरु को लगता अभी कम ही है। बोले किया तो बहुत है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर क्षमता है उतना अभी हुआ नहीं। और मैं जो कुछ अभी हूं तो गुरुमन देव की कृपा है। आपने गुरुमन देव का कभी कभी नाम देखा होगा, कहीं लिखा होगा। तो गुरुमन देव और मेरे छोटे गुरु हैं, आत्मज्ञान तो नहीं दिया, कंठी नहीं पहनाया, लेकिन मुझे इस योग्य बनाने वाला अगर कोई संत है तो गुरुमन देव महाराज है, वही बना। दूसरे काम में लगाया ही नहीं, सिर्फ सत्संग में लगा दिया, और उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई। मेरे गुरुजी ने भी हमको बहुत ख्याल रखा। मेरा भाग्य बड़ा प्रबल था, गुरुजी ने भी ख्याल रखा, छोटे गुरुजी ने भी बहुत ध्यान दिया। फिर एक वहाँ कोठारी है श्री अमान देव, उन्होंने तो पूरे ध्यान दिया खाने पीने का। और फिर हमारे जो गुरु भाई थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर जो चेला मंडल आया ये भी बहुत जबरदस्त हमको सपोर्ट मिला, इनसे भी। अब कोई चेला नालायक निकल जाए तो मैं क्या करूं, तो निकल जाता तो निकल जाने दो। लेकिन 90% ये लोगों का बहुत अच्छे लोग हैं, बेस्ट क्लास, और सभी जुट के मेहनत करता है। दूसरा, मुझे सत्संग के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, कोई काम दुनिया का अच्छा नहीं लगता मुझको। ना कहीं मेरा मन लगता जंगल देखने में। यहाँ आपके पास में गंगरेल बांध है ना,
कभी देखने का मन नहीं हुआ, देखने गए भी नहीं। वह गंगरेल पंगरेल में क्या देखना फालतू, वहाँ पानी भरा होगा और बांध बना होगा और थोड़ा जंगल वंगल होगा, अरे वो सब हो गया, रहने दो। हमको देखना है तो केवल छत्तीसगढ़ के नर नारियों की जिंदगी को देखना है, जंगल वंगल गंगरेल पंगरेल देखना ही नहीं। ना पहाड़ नदी देखने की मेरी इच्छा कुछ है, ना मैं देखने जाता हूँ, ना चिड़ियाघर ना कौवा घर, कुछ नहीं। अरे भक्तों घर देखो, वहां फालतू कौवा घर में घूम रहे हो। कुछ नहीं, कहीं दिमाग लगाना नहीं है। पूरा कोई मंदिर वंदिर भी बद्रीनाथ केदारनाथ कुछ जाने की इच्छा नहीं। चारों धाम उस व्यक्ति के पास है जिसका मन चित्त बुद्धि अहंकार शुद्ध है, पवित्र है, अंतःकरण शुद्ध है, उसके लिए चारों धाम उसके साथ साथ रहते हैं। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, स्वामी बहुत सुंदर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में गंगा घर ही में जमुना, घर ही में गंगा घर ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में। बहुत सुंदर गाइए, आप लोग भी आवाज आनी चाहिए, वहां से आवाज नहीं आ रही, और थोड़ा मधुर मधुर ताली भी बजाओ ताकि नींद ना आए, आपको सुस्ती ना आए, हार्ट अटैक भी नहीं होगा ताली बजाने से। शुगर खत्म हो जाएगी, बिना शुगर फिट खाए, और शुगर फिट खाओगे तब तो पूरा फिट हो जाओगे। ताली ऐसे मधुर बजाना चाहिए, हल्का मुस्कुराना चाहिए और गाना भी चाहिए, गाने से टेंशन कम हो जाती है। चलो गाओ, कौन गाएगा? तुम गाओ, हम गाएं, सब गाएं। कौन गाए? पहले गाएं, महिलाएं गाएं। महिला लोग पहले गाइए। चलो पुरुष लोग चुप रहो, महिला गाए। महिला भी संकट में पड़ गई कि कहाँ लफड़ा डाल दिया गुरुदेव ने। बोलो। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में। Hey there. Subscribe to my खबरी channel इलाके की महिलाएं and इतना also press कमजोर this क्यों bell हैं? icon. देखो आप लोग देसी घी नहीं खिलाते हैं क्या? फिर से गाओ, थोड़ा ताकत से गाओ, सरवाओ मत। फिर पुरुषों से गवाऊंगा, ये तो ऐसे तुमसे हार जाएंगे। ये तो घर में भी हारते हैं, यहाँ भी हारेंगे, ये जीतते ही नहीं है। नारी एक शक्ति है, सबको जन्म देती है, और नारी अगर सावधान हो गई तो आपका घर मंदिर भी है, स्वर्ग भी है, चारों धाम भी है। नारी जागरण अभियान। नारी का धर्म इतना ही नहीं केवल बच्चों को जन्म देना, नारी का धर्म है पूरे परिवार को संभाल करके रखना, घर को प्रगति की ओर ले जाना, अपने घर का गौरव ऊंचा करना, और घर के जितने हैं नर नारी सबको प्रसन्न रखना, ये नारी की ही जिम्मेदारी होती है। बोलिए, माताएं गाएं, पुरुष सुने। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में। अब लगा ये जिंदा है, ताकत आ गई इनमें। ताकत तो है इनमें, ये हमारा संकोच करती है कि गुरु जी के सामने मैं ना गाऊं तो ठीक है, और यदि मैं ज्यादा ठीक से गा दूंगी तो गुरु जी भी फेल खा जाएंगे। इसलिए मुझे फेल नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं गाती है। फिर से गाओ। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही। बहुत सुंदर।
लेकिन कब नहीं जाना है मंदिर में? जब घर तीर्थ बन जाए और घर ही मंदिर जैसा हो जाए। सबके घर छोटा छोटा मंदिर है ना। मंदिर में जो देवी देवता बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन आपके घर में जो पुरुष हैं ये देवता के रूप हैं, और जो स्त्रियां हैं वो देवी का रूप है। उनको भी देवी देवता मान करके उनका सम्मान करना, आदर करना, उनकी सेवा करना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी गम खा लेना, उनसे प्रेम से रहना, ये असली मंदिर की पूजा होगी और इसी का फल सुख शांति होगा। अब पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुनेंगी। ये लोग बहुत शर्मिंदा है, कभी नहीं गाया हूं गुरुदेव, क्यों फंसा रहे हो हमको? पर आपका गला भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, देखना भी, गाना। क्या गाओगे? तुम्हारी लाइन बदल देता हूं। माते पिता की सेवा करी कई, माते पिता की सेवा करी कई, कोटि न तीरथ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जइबै, कोटि न तीरथ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जइबै। अब दोहराओ। माते पिता की सेवा करी कई, माते लगता है ये सब अंगाकर रोटी खाकर आए। किसी महान भक्त के घर जाऊं, थोड़ा अंगाकर रोटी का दर्शन करने की इच्छा है। खाने को तो नहीं, लेकिन दर्शन। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, ये सब पास हो रहे हैं। चलो एक बार और। माते पिता की सेवा करी कई, माते पिता की कोटि न तीरथ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जइबै, कोटि न तीरथ फल। बहुत सुंदर आवाज है, लेकिन ऐसा लगता तुम्हारे गला में कुछ फंसा हुआ है, गला साफ नहीं। आवाज अच्छी है, मैं दोनों को पास कर दूंगा। ये फर्स्ट है, तुम सेकंड हो। अब मैं अपने साधुओं से गवाता हूं, ये कौन डिवीजन आते हैं? हाँ, इनका भी ले लिया जाए एग्जाम, क्योंकि हलवा खाकर ये भी आए। आज हलवा छका है इन्होंने। कमल जी ने देसी घी में हलवा बनवाया था, और सब संत इसलिए खुश भी है। गाइए, इनके लिए भी लाइन बदल देता हूं। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में, मली मली दाग छोड़बै, मंदिर हम काहे को जइबै, मली मली दाग छोड़बै, मंदिर हम काहे को जइबै। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में, मली 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 दाग छोड़बै, मंदिर हम काहे को जइबै। देखो, सबकी लाइन बदल रहा हूं। तुम्हारी माता पिता की सेवा वाला बता दिया, तुम्हारा वही काम है। और ये संत है तो संतन के सत्संग वाला बता दिया। और ये तो पूरा होल सोल है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री डिग्री, पूरा घर को संभाले। तो इसको इतने गवाया हूं, घर ही में तीर्थ बनइबे, मंदिर हम का है। पति के लिए गवा दिया इनको, कि सास ससुर का, पति का गवाया ना तुमसे। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनइबे, ये इनका नंबर था। क्योंकि इनका वही विषय है, सबके विषय अलग अलग, ये भजन में सब है। एक बार महिलाएं गाएंगी, फिर खत्म। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, सासू को स्वामी को ईश्वर बनइबै, मंदिर हम काहे को जइबै, स्वामी को।
आज पति लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि पूरा समझ गया शाम तक तो ईश्वर बन ही जाऊंगा। स्त्रियां इसलिए धीरे गा रही हैं कि ईश्वर इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊं, ये तो दारू पीता है, अभी संकट में। मैं सभी पतियों से निवेदन करूंगा कि मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ये सब त्याग करिए। आप भी ईश्वर का रूप हैं, भगवान का रूप है। भगवान कहीं अलग से नहीं होता है। जब आप में समस्त गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है तो इंसान में ही भगवान का रूप झलकने लग जाता है। एक छोटी सी कथा है। गुरु शिष्य रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में सड़क के किनारे कुछ थैले रखे हुए थे। तो शिष्य ने गुरु से पूछा, ये थैले किसके हैं गुरुदेव? तो गुरु ने कहा, बेटा वो खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके थैले यहाँ रखे। तो शिष्य ने कहा, इनके थैले से कुछ कुछ सामान निकाल लूं गुरुदेव? देखो शिष्य भी कई मॉडल के होते हैं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो एक शिष्य दूसरे शिष्य के थैले का सामान भी निकाल लेता है। एक शिष्य दूसरे शिष्य के चप्पल पहनकर चला जाता है, लेकिन इससे भी बहुत डिस्टर्ब होता है। जिसका चप्पल तुम पहन कर गए वो चप्पल यहां ढूंढ रहा, तुम कहां ले गए। ये छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करना चाहिए। तो गुरु हंसा और गुरु ने कहा, बेटा इनके थैले से सामान मत निकालो, ये गरीब लोग हैं। आज एक नया काम करो। बोले क्या करूं? बोले इनके थैले में 100 रुपये का नया नया नोट रख दो। बोले ठीक है, 100 रुपये का नया नया नोट रख दे दो। तो नया नोट एक 100 रुपया रख दिया। बोले अब आड़ में बैठ जाओ, झाड़ी में बैठ जाओ, छिप के बैठ जाओ, देखते रहो क्या होने वाला है। बैठ गए। शाम को 5 बज गए। मजदूर सब छुट्टी लेकर के आए, हाथ पांव पानी में धोया, अपना अपना थैला उठाया, खोला, देखा तो उसमें नया नया 100 का नोट रखा था। पहली बार ऐसा उनके थैले में, सबके थैले में एक एक नोट निकला। तो सब मजदूर बोले कि आज तक तो मैं भगवान को मानता नहीं था, लेकिन ऊपर वाला है जरूर। आज ऊपर वाले ने हम सभी मजदूरों के थैले में एक एक नया नया 100 का नोट रखा है। धन्य है ऊपर वाला। तो गुरु ने अपने शिष्य की पीठ को थपथपाया और कहा कि बेटा आज तुम ऊपर वाले बन गए हो। 100 का नोट रखा है इनके थैले में तुमने, तो तुमको इन्होंने ऊपर वाला बना दिया। ये ऊपर वाला बनने के लिए शुभ कर्म करना चाहिए, भगवान बनने के लिए सत्कर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तब ऊपर वाले का स्थान आपको भी प्राप्त हो सकता है, भगवान का स्थान आपको प्राप्त हो सकता है। ये ऊपर वाला क्या है? जो दूसरों का उपकार करे वही तो ऊपर वाला है। सहयोग की भावना जिसमें है वो नारी ही तो नारायणी है। किसी के घर में शादी हो, उसके यहाँ कुछ मदद कीजिए। कोई कार्यक्रम कर रहा हो, समागम कर रहा हो, उसको भी मदद कीजिए। इसमें लाखों का खर्चा आता है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, अपने गांव में समिति गठित कर लीजिए। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग समिति में जुड़ जाइए और उस समिति में निर्णय ले लीजिए कि जब कभी समागम होगा 5100, 11100 हम सहयोग करेंगे। 50 किलो चावल देंगे, हम 20,000 देंगे। एक व्यक्ति पर लोड ना आए तो समागम चलता रहेगा। ये खपरी में मैं पहली बार शायद आया। छत्तीसगढ़ में हम कब से आते हैं आपको पता? मुझे पता है, सन 98 से आ रहा हूं। 98-97 से आ रहा हूं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और
अभी 20 आ गया है, तो करीब 22-23 साल से आ रहा हूं, और 22-23 साल में खपरी में पहली बार प्रोग्राम। कितना लेट हो गए, ये तो और लेट करते तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाता, आ ही नहीं पाते। हर गांव में कमेटी गठित करो और ऐसे शुभ कार्य में, ऐसे सत्कार्य में सब जुड़ जाओ, भेदभाव छोड़कर जुड़ जाओ, क्योंकि ये प्रतिकूलता, एक दूसरे के बीच का मतभेद तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तुम खत्म हो जाओगे पर भेद खत्म नहीं होगा। इसलिए भेद को खत्म करने के लिए भेदभाव मिटा करके श्रद्धा भाव पूर्वक सत्संग की कमेटी का गठन कीजिए और समागम कराइए, तो आपका भेद खत्म, खेद खत्म और जिंदगी वेद बन जाएगी। ऐसा करना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो, साहिब। संत लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, इधर वाले ये मुस्कुरा दीजिए, समझ लो पूरा छत्तीसगढ़ जमाजम हो गया, क्योंकि इनका भी प्रेम बहुत है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। परस्पर का प्रेम। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे सत्संग में कि परस्पर का प्रेम गृहस्थाश्रम का सुख है और परस्पर का द्वेष गृहस्थाश्रम का दुख है। इसलिए आपस में भी राग द्वेष मत रखो। सम प्रीतस्य सम कथनम सम भोजनम परस्परस्य। जो कुल कुटुंब के लोग हैं, चाणक्य कहते हैं साथ साथ में बैठकर कभी कभी उन्हें बात करना चाहिए और उनको परस्पर में प्रेम रखना चाहिए और उनको साथ साथ कभी कभी भोजन भी करना चाहिए। कोई त्योहार है, कुटुंबियों को कभी इनके यहाँ भी आकर होली में थोड़ा पकवान खाइए, आप उनके यहाँ जाकर खाइए होली दिवाली में। इससे प्रेम बढ़ता है। हम कुटुंबी हैं, इसकी मजबूती आती है। और कोई कुटुंबी किसी के साथ में बेईमानी ना करे। किसी की जमीन को मत ले, जबरदस्ती मत लिखा ले, चोरी चपारी चंडाली से मत लिखा ले, छल कपट मत करे। याद रखना, अपनी जमीन 1 फुट देने की इच्छा रखो, लेकिन अपने भाई की जमीन 1 इंच लेने की इच्छा मत रखो, तब प्रेम जिंदा रहता है। और जिसका जितना हिस्सा बनता उसको दे दीजिए। बेईमानी बहुत गलत चीज है। बेईमानी करने से कोई धनवान नहीं बन सकता है। शराब पीकर कोई बलवान नहीं बन सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान नहीं बन सकता, बेईमानी करके कोई धनवान नहीं बन सकता। अटल सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु की कृपा के कोई महान नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता। दूसरे का क्या लेना है? ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है और किसी भी विश्वास को घात मत कीजिए। आपके भाई ने विश्वास किया, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी खरीद ली गई, तुम लेकर बैठ गए। अगर उसके मन में तुमसे पहले ही बेईमानी होती, अपने नाम प्रॉपर्टी लिखाता, तो तुमको कौड़ी नहीं मिलती। मेहनत उसने किया, सेटिंग उसने किया, तुम्हारे नाम ले लिया कि मेरा छोटा भाई है, तुम लेकर बैठ गए, ये बहुत बड़ा पाप है। आश्रमों में भी चोरी चपारी बेईमानी मत करो। कितने आश्रमों में चोट्टा साधु बैठा हुआ है बेईमान, पूरे आश्रम की सत्यानाश मार दिया चंडाल खोपड़ी। आश्रम तुम्हारा नहीं है, आश्रम तुम्हारे बाप का नहीं है। आश्रम सभी भक्तों की सेवा सुरक्षा कल्याण के लिए है और संतों की सेवा सुरक्षा कल्याण के लिए है। ये तुम्हारी बपौती नहीं है। इसको कैसे तुमने अपने नाम प्रॉपर्टी करा ली, कैसे तुमने इसको बेईमानी करके केस चला दिया? चोर कहीं के निकम्मे, गलत काम करते हो। मैं सोच रहा थी आश्रमों का डेवलप क्यों रुका हुआ है, इसका कारण यही चोट्टे वही बैठे हुए।
चोट्टे झूठे टुटपुंजिए अब मक्कार गद्दार मलाई खा खा करके वहां नरक बनाया है। मैं बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया हूं। मुझे कुछ दक्षिणा देते हो तुरंत ताला बंद दान डब्बा में डालता हूं। हमारे साथ चोट्टा हो ना हो लेकिन फिर भी बंद करो इसको, अवसर ही नहीं देंगे किसी को। अब दान डिब्बा ही चुरा ले जाए तो मैं क्या करूं? बिहार में दान डिब्बा ही ले गए लोग। ये जो दान डिब्बा टंगे हैं, दान देना तो दूर है, 2 डिब्बे गायब हो गए, अभी तक नहीं मिले 4 साल में। क्या बात करते हो? Hey there. लेकिन बिहार में भी बहुत महान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन कोई आ गए होंगे ऐसे। आश्रम का 1 रुपया भी घर गृहस्थी में नहीं लगाना चाहिए, भाई भाभी में नहीं लगाना चाहिए। और आश्रम का 1-1 पैसा, भगत के दान का पैसा सब कल्याण में लगना चाहिए, परमार्थ में लगना चाहिए। आज तक मैं जब से साधु बना हूं अपने ढंग का मैंने जूता नहीं खरीदा। हाँ, जो भगत ला देता है उसी पहन लेता हूं, सेटिंग कर, जो कपड़ा ला दे उसी में सेटिंग कर लेता हूं।